तो दोस्तों आज की ये वीडियो जब आप पूरी देखेंगे तो आप अपने आप खुद इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि वास्तविकता में फॉरेन रिलेशनशिप में कोई भी दोस्त यार या फिर भाई जैसी प्रथा होती ही नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल रिलेशनशिप जो स्थापित किए जाते हैं ये अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से किए जाते हैं। फिर आप रशिया ले लीजिए, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल, एवरीवन, कोई भी आपका दोस्त नहीं है। केवल और केवल पर्सनल स्वार्थ यहाँ पर बीच में आते हैं, क्योंकि इसी तरह की एक खबर निकल कर आ रही है फ्रांस की तरफ से, जो कि भारत का अच्छा होते हुए शायद नहीं देखना चाहते, जिसके बारे में हम इस तरह की कल्पनाएं नहीं करते थे। क्योंकि 1998 में जब न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो रशिया के बाद फ्रांस ही एकमात्र ऐसा देश था जो कि भारत से नाराज नहीं था और जिसने भारत का समर्थन किया। आज तक वो पार्टनरशिप अच्छे से चल भी रही है, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस के मन में एक्चुअली क्या है वो चीजें आज सामने निकल कर आ गई है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या हुआ है। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें रिमाइंड करवा दूं। जब डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल को पूरा कर रहे थे अमेरिका में, उस समय भारत के द्वारा संभवतः क्वाड मीटिंग के दौरान उनके एडमिनिस्ट्रेशन से अपने लिए SSN की टेक्नोलॉजी मांगी। उस समय अमेरिका की तरफ से जवाब ये दिया गया था, जबकि संबंध बहुत अच्छे थे, ऐतिहासिक हो चुके थे, इसके बावजूद उन्होंने ये कहा था कि देखिए इस तरह की टेक्नोलॉजी हम लोगों ने हमारे सबसे भरोसेमंद अलाई यानी यूके को भी नहीं दी। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या हम भारत को इतनी क्रूशियल टेक्नोलॉजी सौंप देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपने अमेरिका का रवैया देखा। अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया की तरफ से भी सेम चीजें देखने के लिए मिली है। कभी भी वो टेक्नोलॉजीज भारत को उनकी तरफ से नहीं दी गई, ना ही ऑफर की गई, जिसकी एक्चुअली हमें जरूरत थी। आज हम लोग फ्रांस, अमेरिका या फिर यूके से इंजन टेक्नोलॉजी मांगते हैं, तो क्या हम लोगों ने पास्ट में कभी भी रशिया से नहीं मांगी होगी? बिल्कुल मांगी होगी, लेकिन उनकी तरफ से नहीं दी गई होगी। ना ही SSN को लेकर न्यूक्लियर रिएक्टर को तैयार करने की टेक्नोलॉजी दी गई होगी। तो वहां से भी हमें निराशा ही देखने के लिए मिली। अब इसी तरह की कुछ चीजें हमारे सबमरीन प्रोग्राम को लेकर देखने के लिए सामने मिली है। देखिए, भारत ने प्रोजेक्ट 75I को लॉन्च किया, जिसके अंदर किसी जमाने में यानी शुरुआत में जब ये टेंडर फ्लोट किया गया था, उस समय फ्रांस और रशिया जैसे भारत के बहुत नजदीकी दोस्त भी शामिल थे। लेकिन वन बाय वन करके ये लोग इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलते चले गए और कारण कई सारे गिनाए गए, लेकिन मेन कारण जो पता चला वो था इसकी हार्श कंडीशंस। क्योंकि इसके जरिए भारत संपूर्ण टेक्नोलॉजी का प्रावधान रख रहा था, यानी आप अगर इस प्रोजेक्ट से जुड़ते हैं तो आपको इसकी संपूर्ण टेक्नोलॉजी भारत को देनी होगी। और यही एक कारण था जिसकी वजह से हमारे सबसे नजदीकी दोस्त जो माने जाते थे वो इस टेंडर से बाहर हो गए। अब आज की परिस्थितियों की अगर बात की जाए तो जर्मनी और स्पेन दो नाम बचे हुए हैं, जिसमें हम लोगों ने प्राय जर्मनी को चुन लिया है। कारण यही है कि वो हमारी शर्तों को मानने के लिए तैयार है और भारत को एडवांस लेवल पर जाकर सबमरीन्स की टेक्नोलॉजी देगा। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बात को लेकर फ्रांस की जो नेवल कंपनी है, नेवल ग्रुप, इसके द्वारा जर्मनी की कंपनी थेसेनक्रूप मरीन सिस्टम को एक तरह से कंडेम करने की कोशिश की है और अपनी नाराजगी व्यक्त की है कि आप क्यों इस तरह से अपनी हाई एंड टेक्नोलॉजीज को यूं ही दूसरे देशों को सौंपे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप द्वारा TKMS को डायरेक्टली पब्लिकली आलोचना करते हुए दूसरे देशों को अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर नाराजगी व्यक्त की है। इसके पीछे उन्होंने जो कारण बताए हैं वो ये है कि ये आपकी अदूरदर्शी स्ट्रैटेजी को दर्शाता है, यानी आप दूरदृष्टि वाली स्ट्रैटेजी नहीं रखते। अगर रखते तो टेक्नोलॉजीज नहीं सौंपते, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी सौंप देंगे तो वैश्विक डिफेंस मार्केट में एक तरह का कंपटीशन बढ़ेगा। आपकी ही टेक्नोलॉजी के आधार पर दूसरे देश हथियार तैयार करके आपको ही चुनौतियां देंगे और आपका मार्केट ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इनकी तरफ से भारत का नाम तो नहीं लिया गया, लेकिन पास्ट में इन्होंने यानी TKMS जर्मनी की कंपनी द्वारा टर्की और साउथ कोरिया को अपनी टेक्नोलॉजी सौंपी थी। और बताया जाता है कि आज टर्की और साउथ कोरिया दोनों ही इस क्षेत्र में काफी ज्यादा माहिर हो चुके हैं और एक तरह का कंपटीशन इन्होंने जनरेट कर दिया है यूरोपियन देशों के लिए, क्योंकि इन्होंने वर्ष 2009 में टर्की की कंपनी को टाइप 214 सबमरीन्स और साथ ही AIP सिस्टम वगैरह इनकी आपूर्ति की थी। कुल 6 सबमरीन्स की, साथ में टेक्नोलॉजी वगैरह भी थी। आज 2024 में टर्की द्वारा अपनी खुद की इस तरह की सबमरीन्स को लॉन्च कर दिया गया है। और साउथ कोरिया की बात की जाए तो इन्होंने वर्ष 2000 में इसी तरह की टेक्नोलॉजीज को साझा किया था और आज वो भी एक तरह का प्रतिस्पर्धी बन चुका है। इवन भारत के टेंडर में भी साउथ कोरिया लास्ट राउंड तक टिका रहा। तो संभवतः यहाँ पर फ्रांसीसी कंपनी नेवल ग्रुप यही चाहती हो कि देखिए, 2 कॉम्पिटिटर तो आपने ऑलरेडी तैयार कर दिए हैं। अगर भारत भी एक कॉम्पिटिटर के तौर पर तैयार हो गया जिसकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता कई गुना ज्यादा है इन दोनों ही देशों की तुलना में, तो निश्चित तौर पर ये यूरोपियन देशों का मार्केट पूरी तरह से ग्रैब कर सकते हैं। और ये
बात अब दुनिया जान सकती है कि भारत के अंदर जो वेपन्स बनते हैं ये काफी ज्यादा रिलायबल और बहुत ही ज्यादा सस्ते होते हैं, तो बड़ी आसानी से इंटरनेशनल मार्केट पर भारत का कब्जा हो सकता है। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखकर इनके द्वारा संभवतः ये बयान दिया गया हो, क्योंकि अभी भी देखिए आप, प्रोजेक्ट 75I को एकदम फाइनल नहीं किया गया है। नाम वगैरह और सारी चीजें, कंडीशंस वगैरह सारी कुछ चीजें फाइनल हो जाने के बावजूद ऑफिशियल डील साइनिंग वगैरह बाकी है, पेमेंट करनी बाकी है। तो इससे पहले ये लोग इस तरह की चीजें करके संभवतः इस डील को तोड़वाना चाहते हो। तो अब आप यहाँ पर कल्पना करके देखिए कि क्या ऐसी परिस्थितियों के बावजूद फ्रांस की यही कंपनी नेवल ग्रुप आपको बराकुडा क्लास सबमरीन की कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सौंप सकती है? क्या उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर्स की कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निकल सपोर्ट जैसी चीजें आपको प्रोवाइड करा सकती है? या फिर फ्रांसीसी कंपनी साफरान अपना जेट इंजन आपको ऑफर कर सकती है? क्या उसका IPR और 100% टेक्नोलॉजी बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेने के बाद भी आपको दे सकती है? और ये जो आज कुछ देश भारत को इंजन टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हुए भी हैं, इसके पीछे भी एक कारण है जो मैंने आपको आज से 6 महीने पहले बताया था, और वो ये था कि भारत भी इंजन के क्षेत्र में बहुत आगे जा चुका है और थोड़ा सा ही गैप बाकी है जब भारत भी एक नेक्स्ट जनरेशन का स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में इस्तेमाल करने वाला इंजन अपने खुद के बूते तैयार कर सकता है। तो जब ऐसी परिस्थितियों में भारत आ चुका है तो आखिर में ये लोग केवल अपना एडवांटेज उठाना चाहते हैं, क्योंकि वैसे भी अगर टेक्नोलॉजी नहीं देते ये लोग तो अगले 10 सालों में भारत खुद का इस तरह का इंजन तैयार करने की क्षमता आज रखता है। अगर ये क्षमता हमारे पास नहीं होती तो ये इंजन टेक्नोलॉजी के लिए भी इतना कॉम्पिटिशन होता ही नहीं और कोई भी देश हमें देने के लिए तैयार नहीं होता। बहुत अधिक होता तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग का प्रावधान दिया जा सकता था। टेक्नोलॉजी और IPR ये तो किसी परिस्थिति में नहीं दिया जाता। अब आप नीचे कमेंट करके इस पूरे मुद्दे पर अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।